पीएसएल के मैचेस बगैर क्राउड के होंगे। इब्तिदाई तकरीब मनसूख। पीएसएल 11 का 26 मार्च से ही आगाज होगा। लीग के तमाम मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीएसएल हमारा इंटरनेशनल ब्रांड, ये नकाद जरूर होगा। वज़ीर आज़म और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत हुई। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। हमारे इदारे अलर्ट हैं। हमें अपनी एजेंसीज पर पूरा यकीन है। एजेंसीज ने कई चीज़ों को होने से पहले ही रोक दिया। पीएसएल के मैचेस सिर्फ 2 शहरों में होंगे। फैसलाबाद और पेशावर के शायकीन से मैचेस की मेज़बानी वापस लेने पर माजरत चाहता हूँ। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक क्राउड को इजाज़त नहीं होगी। टिकट्स के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का गेट बनी का नुकसान पीसीबी पूरा करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है, दुनिया में तेल का बहरान चल रहा है। हमें नहीं पता मशरिक़ वस्ता में जंग कितनी देर चलेगी। खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत पर गहरा असर पड़ा है। वज़ीर आज़म ने तवानाई बहरान से मुतालिक फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का कोई बहरान नहीं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बिला तातुल फराहमी जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। वसाइल लामहदूद नहीं। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी। टारगेटेड रिलीफ की जानिब जाएंगे। हदफ मुस्तहिक तबका। अप्रैल तक सप्लाई चेन की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां अपने अरूज पर। कल के मेहमान आज मेज़बान बनकर मोहब्बतों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी घरों में रौनकें बरकरार। कहीं दावतों का एहतमाम तो कहीं पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़तों की बहार है। लजीज और चटपटे खानों की खुशबू हर सू फैली हुई है। अजीज़ो अकारिब की आमद, हंसी मजाक और खुश गपियों से महफिलें सजी हुई हैं, जहाँ हर चेहरा मुस्कुराहटों से खिला हुआ है और ईद की खुशियाँ दिलों को करीब ला रही हैं। तफरीही मकामात, पार्कों और सियाती जगहों पर भी गैर मामूली रश देखने में आ रहा है, जहां बच्चे और बड़े यकसा तौर पर खुशियों में मगन हैं। कहीं झूलों की गूंज तो कहीं कहकहों की बास गश्त है। हर तरफ फला गुला, मौज मस्ती और रंगारंग मनाजिर ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। ये दिन सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजारने और यादगार लम्हात समेटने का हसीन मौका बन चुका है। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा। अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-5 को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने F-15 को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है, ईरान से सब्र तहम्मुल की तवक्को रखना बेईमानी है। जिन्होंने जंग मुसल्लत की, उन्हें उसे रोकना होगा। ईरान की मिसाइल ताकत ने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर बरतरी हासिल कर ली। ईरान के नए लॉन्च सिस्टम्स अमेरिका और इसराइल को हैरान कर देंगे। पाकिस्तानी इनकलाब कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान की नई मिसाइल सलाहियतें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती हैं और इन निज़ामों की वजह से दुश्मन मुमालिक दंग रह जाएंगे। माजिद मौसवी का कहना था, कहा कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है, इसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों को तसल्लुत है। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहता है कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में अपना हॉर्मज़ खोलने का अल्टीमेटम। अमरीकी सदर ने धमकी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर अपना हॉर्मज़ ना खोली तो अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। ट्रंप का सबसे पहले ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाने का ऐलान। ट्रंप की धमकी पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जाएगा। आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर ने ईद के मौके पर इस्लामी ममालिक हमसायों के नाम पैगाम जारी कर दिया। मसूद पज़ेशिकियान ने कहा, हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात से सिर्फ सयूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। अल्लाह ताला हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए। G7 ममालिक की ईरान हमलों की मज़म्मत। इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान। ईरान की जानिब से शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिए। G7 ममालिक का ईरान से हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। ईरान ने
ने रियाज में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। एक मिसाइल हमला तबाह जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरे हैं। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी सूबे में 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कशीदा हालात के बाद सऊदी अरब का ईरान के सिफारती मिशन से मुतालिक बड़ा फैसला। ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री अताशी, मुआवन और 3 दीगर एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। सऊदी हुकाम का कहना है इन लोगों को यहाँ मजीद कयाम की इजाज़त नहीं। ईरान ने सऊदी अरब खलीज तावन काउंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। अमरीका और ईरान माबैन पैगामात का बिलवास्ता तबादला भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। वेबसाइट ने लिखा कि अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीका ईरान से यूरेनियम अफजुदगी मुकम्मल खत्म, 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमरीका ईरान के मुजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। बरतानवी जौहरी आबदोस ने बहरा अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जौहरी आबदोस टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लेस है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने कहा है कि तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। खिते में अमरीकी मफादात से जुड़ी तमाम तवानाई तनसीबात निशाना बन सकती हैं। हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह। हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। कतरी वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी। अफगान तालिबान रजीम में 1 साल में 1186 अफराद को सरेआम कोड़े मारने का इंकशाफ। मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान तालिबान ने 6 अफराद को सरेआम सजाए मौत दी। 8 माह के दौरान तकरीबन 100 खवातीन को सरेआम कोड़े मारे गए। आमू न्यूज़ रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। काबुल, कंधार और हरात समेत मुल्क के तमाम सूबों में जिस्मानी सजाओं का सिलसिला जारी। कौस्त, बागीस, फरार और नेमरोज में हज़ारों अफराद के सामने सजाए मौत पर अमल दरामद किया जाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने सजाओं को बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया।